इससे पहले आपने देखा कि मैं निकलता हूँ अपने मैक्लोडगंज हॉस्टल से और वादियों को एंजॉय करते हुए ऑफिस का काम करते हुए बढ़ता हूँ डलहौजी की तरफ। अब देखिए आगे। पता नहीं यार, समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। एक्सीडेंट था या हैवी वेट था, उस चक्कर में वो ट्रक को तोड़ फोड़ के बाहर निकल गया था। एनीवेज, ये लोड के साथ रहता है क्योंकि एकदम इतने खड़े टर्न्स है ना। आप देखो मैप में, देखो इतने खड़े टर्न्स हैं और उसमें अगर आपके पास लोड है ना तो इस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। हमारे पास तो हमारा बैग ही लोड है, उसी में हम इधर उधर हिल जाते हैं। और फिर से enjoy those magnificent views। लेफ्ट में देखिए जरा, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं भाई साहब। मतलब रुकने का मन कर रहा है पर हम ऑलरेडी लेट हो गए। इन रोडों पे अलग ही मजा आ रहा है। एक तो क्वालिटी ऑफ रोड काफी अच्छी है, काफी चौड़े हैं, पूरे पे बैरिकेडिंग हो रखी है और ट्रक्स के लिए साइड में ले जोन्स भी बना रखी हैं कि मेन रोड पे कोई खड़ा ना हो। अभी सन तो काफी ऊपर है, सनसेट में तो अभी टाइम है क्योंकि 5:44 है। जनरली यहाँ सनसेट जो है 6:30 6:45 तक होता है, तो अभी 1 घंटा आराम से है हमारे पास जब तक हम इन वादियों को एंजॉय करेंगे। हम धीरे धीरे अब इंक्लाइन करना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था ना कि जल्दी से हम इंक्लाइन नहीं कर रहे, अभी हम कंटिन्यूस इंक्लाइन कर रहे हैं। तो प्रोबेबली जो आगे के 22 किलोमीटर हैं वो इंक्लाइन के लिए ही हैं। सो गुड थिंग इज कि अभी से वीकेंड शुरू हो गया है, तो अगले 2 दिन जो होंगे उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आसपास का सारा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोबेबली मंडे को हम वापस, मंडे अर्ली मॉर्निंग से हम घर की तरफ निकल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट थर्सडे निकला था, तो ऑलरेडी मेरे को 9-10 दिन हो जाएंगे। अभी ट्रिप को इतना लंबा नहीं करेंगे, तो ये वाला लूप करके वापस लुधियाना जालंधर वाले रास्ते, पठानकोट लुधियाना जालंधर वाले रास्ते से वापस प्रोबेबली या तो मेरे होम टाउन भिवानी जाएंगे या फिर गुड़गांव नोएडा जाएंगे। जैसे भी हमारा प्लान बनेगा उस हिसाब से देख लेंगे। पर ये है कि अगले 2 दिन हम चिल करेंगे, आराम से आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और हॉस्टल्स देखेंगे और उसके बाद घर की तरफ चल पड़ेंगे। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और अगले ट्रिप की प्रिपरेशंस करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कर सकते हैं। अभी हम फिर से नीचे उतरने लग गए हैं। प्रोबेबली ये भी हमारा वाला पहाड़ नहीं है। पहाड़ों में ऐसे होता है, पहले एक पहाड़ पे चढ़ो फिर उतरो, फिर अगले पे चढ़ो फिर उतरो, जब तक आप फाइनली अपने वाले पहाड़ पे नहीं पहुंच जाते जिसपे आपको फाइनली असेंड करके वहां रुकना होता है। सो यहाँ से डलहौजी 20 किलोमीटर बचा है और बानीखेत हमारा हॉस्टल कुछ 16 किलोमीटर बचा है। सो बेसिकली हॉस्टल से डलहौजी इज लाइक 4 किलोमीटर। तो हम कल मॉर्निंग में इजीली डलहौजी खजियार को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद घर के लिए निकल सकते हैं। तो मैं यही प्लान करूंगा कि कल मैं आसपास का एरिया देखूं, डलहौजी खजियार। संडे को प्रोबेबली सुबह थोड़ा बहुत आसपास देख के मैं डिसेंड डाउन करना शुरू कर दूं पठानकोट या कहीं उससे आगे, ताकि मंडे को मेरे पास घर जाने के लिए डिस्टेंस कम रह जाए और कोई इश्यूज ना आए, मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं। वाह जी वाह, पहाड़ों पे भी गौशाला बना रखी है। जय गौ माता, जय गौ माता। यहाँ से डलहौजी है 19 किलोमीटर और बानीखेत है 13 किलोमीटर। तो यहाँ से फाइनल असेंट शुरू हो गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी हाइट बढ़ रही है और हम अब ऊंचे पहाड़ों में आ गए हैं। वो जो जिन पहाड़ों से हम घूम के आ रहे थे वो अब सब नीचे चले गए हैं। अच्छे वाले व्यूज आने शुरू हो गए हैं और जंगल वाले पेड़ दिखने शुरू हो गए हैं। अभी बहुत तेज क्रॉस विंड चल रही है, बट जस्ट लुक एट दीज व्यूज, एकदम मैग्निफिसेंट व्यूज है। मैं उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ कि जस्ट लुक एट दिस व्यूज, क्योंकि मैं खुद स्पेल बाउंड होता हूँ इनको एंजॉय करते करते। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये लोग यहाँ रोज रहते हैं, इन लोगों के लिए नॉर्मल हो जाते हैं, पर जो लोग काफी दूर से आते हैं हमारे जैसे, जिनको फ्रेश हवा मिलनी मुश्किल हो जाती है, वो जब ऐसे व्यूज को देखते हैं तो वो अलग ही लेवल पे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देखा, शुद्ध हिंदी के वर्ड सिखा रहा हूँ ना, मंत्र मुग्ध। ये वैसे वाला रोड आ गया है जैसे नारकंडा की साइड जाते हैं, जब आते हैं कि वो क्लिफ हैंगर वाली फील आती है जहाँ पे, वैसे वाले रोड्स आ गए हैं। ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, 20 मिनट का 11 किलोमीटर हमारे हॉस्टल का और बेसिकली 9 किलोमीटर बानीखेत का। तो आई गेस बानीखेत के बाद है जो हमारा हॉस्टल है, क्योंकि जनरली हॉस्टल्स ये होते हैं, ये आउटस्कर्ट्स पे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि वहाँ से व्यूज़ अच्छे आते हैं और जो हसल बसल होती है मेन सिटी की, मेन टूरिस्ट स्पॉट की, वो नहीं होती है। मेरे को पर्सनली शांति पसंद है, इसलिए मेरे को ये वाले हॉस्टल ज़्यादा पसंद आते हैं। इवन दो जो हॉस्टलर था वो मॉल रोड पे था, पर मॉल रोड के पीछे की साइड था, वहाँ पे इतनी शांति थी कि आपको हसल बसल में जाना है, जस्ट वॉक फॉर 5 मिनट्स और आप हसल बसल में पहुंच जाओगे। आपको शांति चाहिए, आपको योगा करना है, आपको ऑफिस का काम करना है, तो वापस अपने हॉस्टल आ जाइए। बाकी हमारी मिस्टिक इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल। पहाड़ों पे मतलब मजा ही आ रहा है। इसका वेट वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा है मेरे को, मतलब ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं पल्सर अपाचे वगैरह चला रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि लो सीट हाइट है और स्मूथ रोड है तो एकदम चिपक के चलती है।
पहले जब मैं और श्वेता साथ में ट्रैवल करते थे तो हम लोग हेलमेट कम्युनिकेटर में कनेक्टेड होते थे, तो हम पूरा रास्ता बात करते हुए जाते थे। उसमें अपना ना एक अलग टाइम पास सा होता रहता है जब आप उसमें है ना, ऐसे नहीं लगता कि आप अलग अलग बाइक पे हो, आप हेलमेट में आपने अपना कम्युनिकेटर लगा रखा है, तो ऐसे ही फील आता है जैसे गाड़ी में साथ में बैठे हो। ये लेफ्ट में व्यू देखो, वहाँ सनसेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आगे रोड टूटा हुआ है। श्वेता के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे प्रिकॉशनरी मैसेज भी देता रहता था कि आगे ऐसे जो बजरी पड़ी होती है ना, आगे रोड टूटा हुआ है, आगे बजरी पड़ी है, ब्रेक पहले से स्पीड स्लो कर लेना। एकदम से जनरली नेविगेशन मेरे पास होता था, एकदम से अगर बड़ा वाला टर्न आ रहा है तो कि स्लो कर लेना, लेफ्ट में टर्न करना है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, रॉन्ग साइड पे गाड़ी आ रही है। मैं तो वो चीज़ मैं मिस करता हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है, आप सोलो ट्रिप में आप अपनी चीज़ें कुछ कुछ एंजॉय कर रहे होते हो, पर ये कि आप कम्युनिकेट करते रहते हो तो अपना और भी मज़ा आता है, क्योंकि कुछ व्यूज़ का ना लोगों के साथ भी मज़ा आता है। अब श्वेता में होते थे तो व्यूज़ को जो उस वे से एज अ कपल एंजॉय कर पाते थे, उसमें एक अलग फीलिंग है अपनी। सो मैडम, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम मिसिंग यू। एक बार यहाँ से व्यू चेकआउट कीजिए आप, वो दिख रहा है दूर, वहाँ पे एक लेक है जो उसके अराउंड, और नीचे एकदम ग्रीन वाले पहाड़। ये वाली चीज़ तो मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ, शायद यहाँ से इतने अच्छे से कैप्चर ना हो पा रही हो। ये वाली लेक देखिए, पीछे जो लेक दिख रही है वहाँ पे, एंड दीज अमेजिंग व्यूज़। चलिए जी, जल्दी से अपनी बाकी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी देर हो गई है मेरे को पूरा गियर अप हुए। सो यहाँ से डलहौजी 7 किलोमीटर रह गया है और हमारी लोकेशन 4.2 किलोमीटर रह गई है। तो अब सन जो है वो इस पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया, तो इस चक्कर में यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो गई है। और क्षेत्रीय कार्यालय बानीखेत में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम बानीखेत की बाउंड्री के अंदर एंटर कर गए हैं। आई गेस बानीखेत सीधा है और हमारे हॉस्टल के लिए हमें लेफ़्ट लेना है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, जो कि हमें दिखा रहा है हमारा मैप। तो हम साइड वाले पहाड़ पे आ गए हैं, जो मेन पहाड़ जो सीधा रास्ता जा रहा था बानीखेत का, वहाँ से हमने एक लेफ़्ट यू टर्न ले लिया है और हम थोड़ा नीचे उतर रहे हैं। प्रॉब्ली जो हॉस्टल है वो थोड़ी सी नीचे हाइट पे होगा, अभी यहाँ से 7 मिनट दूर है। यहाँ पे प्रॉपर घने जंगल हैं, मतलब दिन में भी शायद यहाँ धूप नीचे तक तो नहीं आती होगी, ऊपर से पूरे कवर्ड, जस्ट लुक एट इट। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर एटलीस्ट 5 डिग्री कम है जो हम पिछले रोड पे आ रहे थे। अभी जैकेट के अंदर से फील हो रहा है कहाँ कहाँ पे मेरी जैकेट में वेंटिलेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर बचा है और आई गेस इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो मैंने फ़ोटोज़ देखे थे उनमें ये मिस्टी माउंटेन्स का व्यू आता है। सो ये हम पहुँच गए हैं जोस्टल। सो सनसेट होने वाला है, जल्दी से चेक इन करते हैं और फिर आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने हॉस्टल। मैंने चेक इन कर लिया, अपना सामान रख लिया है और यहाँ से क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है सनसेट का। प्लस अगर आप नीचे देखोगे इनके पास पूल भी है, वो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा, पूरा हॉस्टल जब आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड देन वी हैव द डॉम। ये मेरा बेड है सबसे अमेजिंग लोकेशन पे, जस्ट चेक आउट द व्यूज़। इस बेड से वी हैव व्यूज़ ऑन बोथ डायरेक्शंस। और यहाँ पे जब आप बाहर निकलोगे ना, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बालकनी से आप व्यू देखिए यार, जहाँ तक भी आप जा सकते हो। एक तो रैप अराउंड बालकनी है और जस्ट चेक आउट द व्यूज़। और नीचे पूल है, कॉमन एरिया है, तो नीचे जाके पूल, कॉमन एरिया सब कुछ चेकआउट करेंगे। अभी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, मेरे को ऑफिस की एक कॉल लेनी है, वो कॉल लेते हैं। बट दिस इज़ अमेजिंग, प्रॉब्ली आई विल स्टे फॉर 1 मोर डे। एकदम चिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे और इन व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। मॉर्निंग में आई एम श्योर मॉर्निंग में बहुत अमेजिंग व्यूज़ आने वाले हैं। सो अभी फाइनली नीचे आ गए हैं कैफेटेरिया वाले एरिया में, जो पूल के पास है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है स्पेसिफिकली, जो ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इसकी अलग ही ड्रीमी टाइप की वाइब है। अगर आप देख रहे होगे ना, मतलब जैसे गोवा शोवा टाइप्स में होता है ना, शैक टाइप का डिज़ाइन, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेक्लाइनर टाइप की चीज़ें हैं। और यहाँ पे पूल है और पूल विद अ व्यू। अगर यहाँ पे पूल में आप स्विम कर रहे हो, दिस इज़ द व्यू यू गेट। मैं आपको जो दिन में दिखाऊंगा। और यहाँ से इधर आते हैं तो इधर भी एक सिटिंग एरिया है। ऊपर गाने बज रहे हैं तो इसलिए मैं वो वाला रिकॉर्ड बाद में करूँगा, जस्ट टू अवॉइड एनी कॉपीराइट थिंग्स।
सो यहाँ पे भी कुछ सिटिंग एरिया है। ये पूरा ओपन एरिया में है, उनके पास काम करने के लिए, वर्केशन के लिए अंदर भी स्पेसेस हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, पावर कनेक्टिविटी सब कुछ है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो ओवरऑल ए वेरी कोजी प्लेस। मतलब आप यहाँ पे 2-3 दिन शांति स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको और कुछ भी नहीं करना है तो आप इस जगह की वाइब को एंजॉय कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो चलिए अभी थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही है। दिन में मैंने कुछ खाया नहीं था ऐसा, तो कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। ज़्यादा क्राउड नहीं है, मैंने ऊपर देखा तो काफ़ी कम लोग हैं। प्रॉब्ली लेट इवनिंग में आएंगे वो लोग जो डलहौजी में या कहीं पे घूमने गए हैं। तो अभी अपना काम करते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब मैं बाहर थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। प्रॉब्ली लेटर इवनिंग में ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो मेरी ड्राई फिट टी शर्ट मेरी हेल्प कर रही है, मैंने कुछ भी वुलन्स कैरी नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एरिया है ना, मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से हम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं विद अ व्यू। सो ये यहाँ का कॉमन एरिया है, ये भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो प्रॉब्ली कल दिन में इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। अभी मैच चल रहा है तो थोड़ा उसके भी साउंड आ रही होगी, बट लुक्स नाइस। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप काम भी कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अभी मैं आपको रात को पूल का व्यू। सो अभी बहुत शांति है, अराउंड 10 o'clock हो गए हैं। मैं इस वाले एरिया में बैठा था, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। काइंड ऑफ वर्केशन एरिया है। यहाँ पे एक स्विंग है और यहाँ पे हमने डिनर किया था। यहाँ पे रेस्टोरेंट के पीछे किचन है। पहले म्यूज़िक बज रहा था इसलिए मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं। अभी क्योंकि मेरे को थोड़ा काम करना है और थकान हो रखी थी तो मैं एक चाय पीने आया था। तो भैया कह रहे थे कि डिनर का ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद फ्री होकर आराम से चाय पिलाएंगे आपको। तो अभी मेरी चाय बन रही है, मैं यहाँ पे वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ। चाय आ गई तो चाय पियेंगे, थोड़ी देर शांति को एंजॉय करेंगे। और पिछले 5 दिन से वहाँ पे डिफरेंट था, मतलब मैक्लोडगंज में इट वॉज एंटायरली डिफरेंट कि चिल कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एकदम शांति है। मैं अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ। तो अपनी चाय एंजॉय करते हैं, ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे। दिस इज अमन गॉड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।